दोस्तों, आज हमारे पास ये ल्यूमिनस कंपनी का जो शक्ति चार्जर सिंगल बैटरी का इन्वर्टर रहता है उसकी पीसीबी है। बैटरी नॉट चार्जिंग की इसमें कंप्लेंट है, यानी कि ये बैटरियों को चार्ज नहीं कर रहा है। तो इस पीसीबी में चार्जिंग की प्रॉब्लम है, चार्जिंग ये पीसीबी यहाँ पे नहीं कर रही है। चार्जिंग नहीं करने के केस में नॉर्मली हम क्या चेक करते हैं। आज प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, इसलिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। नॉर्मली हम चार्जिंग में क्या चेक करते हैं, चार्जिंग नहीं करने के केस में एक तो हम चेक करते हैं कि जो चार्जिंग वाली जो रिले है जो कि एसी को आपके ट्रैक से कनेक्ट करती है, जो एसी वोल्टेज रहती है उसको आपके जो ट्रैक रहता है उससे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करती है। तो इस रिले को हम चेक करते हैं। रिले को निकाल के भी चेक कर लेते हैं कि इसका NC/NO जो है कॉमन से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसका जो है ऑपरेशन प्रॉपर है कि नहीं है, निकाल के भी हम चेक कर लेते हैं। अगर रिले ठीक है, इसका ऑपरेशन भी ठीक है, ये अच्छे से काम कर रही है, तब हम चेक करते हैं कि ये जो आपकी आईसी है 3021 जो कि आपका इस ट्रैक को ड्राइव करती है उसको चेक करते हैं। 3021 भी रहती है, डबल बैटरी में 3052 भी रहती है, इसको चेक करते हैं दूसरे नंबर पे। उसके बाद हम चेक करते हैं इस ट्रैक को कि ट्रैक ठीक है कि नहीं है, ट्रैक की जो कनेक्टिविटी है उस आईसी तक वो ठीक है कि नहीं है, इसके प्रॉपर हम ट्रैक चेक कर लेते हैं, कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। ये तीनों चेक करने के बाद भी अगर हमारे चार्जिंग ना आए तब हम डाउट करते हैं कि हो सकता है कि माइक्रो कंट्रोलर से जो है चार्जिंग की जो पल्सेस हैं वो नहीं आ रही होंगी। तो माइक्रो कंट्रोलर को भी डाउट करके इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इतना चेक करने के बाद भी अगर चार्जिंग ना आए तो हम इनको चेंज करके भी देखते हैं। अगर आपने इन तीनों को चेंज करके भी देख लिया, कंट्रोलर को भी, 3021 को भी और रिले को भी चेंज कर लिया और इस ट्रैक को भी चेंज कर लिया, तब भी चार्जिंग नहीं आए, तब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा रहता है कि अब क्या करें, क्योंकि कोई यहाँ पे रास्ता रहता नहीं है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, बड़ी आसानी से आप 2 से 3 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर आप चार्जिंग के फॉल्ट को सोल्व कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप चार्जिंग को चेक करने का मैंने तरीका बताया था कि किस तरीके से आप एलईडी से चार्जिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन आज मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ और एडवांस यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट रहे ना। सिर्फ एलईडी की मदद से आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि चार्जिंग में फॉल्ट कहाँ पे है। सबसे पहले हमें चेक करना होता है, कंफर्म करना होता है कि माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ पे इस 3021 तक जो ड्राइव है, जो पल्सेस हैं चार्जिंग की, वो आई कि नहीं आई। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक एलईडी ले लें 2 वोल्ट वाली जो कि कम वोल्ट में ऑपरेट होती हो। तो वो जो एलईडी लेंगे, तो जो ये आपकी 3021 है इसकी पिन नंबर 2 ग्राउंड रहती है। तो एलईडी की जो छोटे वाली लेग है जो कि नेगेटिव है उसको पिन नंबर 2 पे लगा दें, 3021 की पिन नंबर 2 पे। और इसकी जो पॉजिटिव लीड है एलईडी की, इस एलईडी की जो पॉजिटिव लीड है उसको आप लगाएं माइक्रो कंट्रोलर से जिस पिन से ड्राइव आती है उस पॉइंट पे। यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी 15 नंबर पिन से चार्जिंग के लिए पल्सेस आती हैं और वो यहाँ पे आके पिन नंबर 1 पे आती है रजिस्टेंस के थ्रू। तो 1 पे ना लगा के रजिस्टेंस से पहले लगाएं ताकि एलईडी आपको प्रॉपर यहाँ पे ग्लो करते हुए नजर आए। अगर एलईडी यहाँ पे ग्लो करती है तो ये कंफर्म हो गया कि माइक्रो कंट्रोलर से 3021 को पल्सेस आ रही हैं, माइक्रो कंट्रोलर साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको 3021 को पल्सेस मिल भी गई है। अब ये रहता है कि 3021 ने काम किया कि नहीं किया, तो सेकेंडरी साइड में हमें चेक करना होगा इसी एलईडी से। तो उसके लिए मैं आपको पहले तो इसको यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ, फिर सेकेंडरी साइड में आप कैसे चेक करेंगे वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो एक बल्ब जो है आप कनेक्ट कर लें, ये बल्ब है 100 वाट का, इसको आप कनेक्ट कर लें न्यूट्रल पे, और जो चार्जिंग का यहाँ पे कनेक्टर रहता है चार्जिंग वाले पिन पे, जिस पे चार्जिंग लिखा होता है उस पिन पे कनेक्ट कर लें और न्यूट्रल पे कनेक्ट कर लें इस बल्ब को। और आपका जो एसी इनपुट रहेगी वो न्यूट्रल पे और इनपुट का जो पॉइंट है वहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे ताकि यहाँ पे हम इनपुट भी यहाँ पे इसको दे सकें। मैं एक बार ये चार्जिंग नहीं कर रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 12 वोल्ट का मेरे पास एसएमपीएस है, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये 12 वोल्ट मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। अब मैं एसी इनपुट यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ।
अगर चार्जिंग आएगी तो ये आपका जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। इनपुट जो है मैं अभी इनपुट पे कनेक्ट कर देता हूँ। सीरीज का अरेंजमेंट है मेरे पास। रिले ऑपरेट हो गई है एक, अब ये दूसरी रिले भी ऑपरेट हो गई है, लेकिन चार्जिंग यहाँ पे नहीं आई है। दोस्तों एलईडी मैंने कनेक्ट कर दी है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर खाली है। 2 नंबर ग्राउंड रहती है, तो मैंने नेगेटिव एलईडी का नेगेटिव यहाँ कनेक्ट कर दिया है। एलईडी का जो पॉजिटिव है वो हमने कनेक्ट कर दिया है उस पॉइंट पे जहाँ पे 1 नंबर पॉइंट पे 1 नंबर पिन पे जो वायर आती है माइक्रो कंट्रोलर के 15 नंबर से जो 30-21 के 1 नंबर पे आएगी, तो ये रजिस्टेंस लगी है। रजिस्टेंस से पहले सीधे तौर पे कहूँ तो पिन नंबर 15 पे हमने कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि एलईडी की लाइट छोटी रहती है तो वो ट्रैक यहाँ पे आया है, तो इसको मैंने पिन नंबर 15 पे ये कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव, और दूसरा कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड पे। वो मैंने आपको बता दिया, पिन नंबर 2 ग्राउंड है, और 1 से पहले जो रेजिस्टेंस है उससे पहले कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव को। अब मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करके देखता हूँ एसी को। एसी कनेक्ट करता हूँ मैं। एक रिले ऑपरेट हो गई है, ये देखिए एलईडी यहाँ पे ग्लो हो गई, इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर से जो है पल्स यहाँ पे आ गई है। दोस्तों अब मैंने एलईडी को कहाँ पे कनेक्ट किया वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एलईडी का जो पॉजिटिव है, बड़ी वाली जो लेग है जो कि पॉजिटिव रहता है एलईडी का, उसको मैंने 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया है। ये 2950 यहाँ पे रहता है रेगुलेटर, तो 2950 की जो आउटपुट है 5 वोल्ट, उस पे मैंने एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है। और एलईडी का नेगेटिव जो है वो 30-21 की जो सेकेंडरी है 6 नंबर पिन 1 2 3 4 5 6 नंबर पे मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से 5 वोल्ट उठाई, एक एलईडी डायोड के थ्रू 6 नंबर पे मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है, ताकि 6 नंबर पे अगर 5 वोल्ट मिलती है और अगर ये 30-21 यहाँ पे काम करती है तो वो आपके यहाँ पे 4 नंबर पे कंडक्ट कर जाएगी 5 वोल्ट, और आपका ये काम यहाँ पे करने लगेगा। अगर 30-21 खराब है और वो काम नहीं कर रही है तो यहाँ पे ये सर्किट काम नहीं करेगा। मैं एक बार इसको, ताकि आपको बल्ब दिखाई दे, जूम आउट कर देता हूँ। अब आपको बल्ब दिखाई देगा। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रखी है, मैं इनपुट अभी यहाँ पे इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, मेंस इनपुट सीरीज के थ्रू दूंगा तो 12 वोल्ट है। तो एक बार ये यहाँ पे देखिए, ये बल्ब ग्लो कर गया। यहाँ पे दोबारा से बंद क्यों हो रहा है, क्योंकि 100 वाट का बल्ब है, सीरीज में हमारे पास 200 वाट है, तो ये उसको सीरीज में वापस बंद कर रहे हैं। सीरीज में नहीं होगा तो ये बंद नहीं होगा। इतना करते ही हमारा यहाँ पे सर्किट काम कर गया है। हमने क्या किया, 5 वोल्ट उठाई, एक एलईडी डायोड के थ्रू पिन नंबर आपके 6 पे कनेक्ट कर दी है। अब इसको 5 वोल्ट मिल गई और 30-21 ने काम कर दिया, तो चार्जिंग यहाँ पे आ गई है। और ये प्रॉपर चार्जिंग है, क्योंकि सीरीज में है, इसलिए हमारे को यहाँ पे ये बल्ब जो है वापस बंद होते हुए नज़र आ रहा है। बंद हो रहा है क्योंकि सीरीज में यहाँ पे उसको शट डाउन कर रही है, लेकिन चार्जिंग आ गई है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 30-21 से पहले ड्राइव आई वो चेक कर लिया, 30-21 ने अच्छे से काम किया वो चेक कर लिया, चार्जिंग आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें फॉल्ट क्या है, क्योंकि ऐसे तो हम इसको रख नहीं सकते। फॉल्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ इस एलईडी के छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें यहाँ पे 3-4 चीज़ें क्लियर हो गई। पहली, माइक्रो कंट्रोलर ठीक है। दूसरी, 30-21 भी बिल्कुल ठीक है। तीसरी, जो आपका जो ट्रैक है वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कंडक्ट करते ही वो वहाँ पे ट्रैक ने भी काम किया और चार्जिंग यहाँ पे चलने लगी। माइक्रो कंट्रोलर ठीक है, 30-21 ठीक है, और आपका जो ट्रैक है वो भी बिल्कुल ठीक है। और ट्रैक तक जो सर्किट है, जो ट्रैक है, जो प्रिंट है, वो भी ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि ये जो 30-21 है ये काम कब करेगी, प्राइमरी साइड पे पल्सेस आएंगी तब, सेकेंडरी साइड में इसकी पिन नंबर 6 पे वोल्टेज मिलेगी तब। यहाँ पे हमने 5 वोल्ट दी तो इसने काम कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे इसको वोल्टेज नहीं मिल रही है। इसको वोल्टेज मिलेगी तभी तो ये कंडक्ट करके जो है ट्रैक को फायर करेगी, उसी वोल्टेज का यूज करके। और वो वोल्टेज आपकी मिलती है, ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी हैं, ये 470 ओम की रेजिस्टेंस लगी हैं, और ये जो आरसी है इसके बीच से, ये आरसी है, इसके बीच से वोल्टेज उठा के और इसकी पिन नंबर 6 पे दी गई है। 1 2 3 4, माफ़ कीजिए, हाँ 6 नंबर पे, 6 नंबर पे दी गई है, और इसकी 4 नंबर से इसको वो फायर करता है, ट्रिगर करता है।
तो इसकी 6 नंबर पिन पे वोल्टेज आती है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। अब मैं इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। इसकी पिन नंबर 6 पे मल्टीमीटर को AC वोल्ट पे करके, मल्टीमीटर को AC वोल्ट पे कर दिया है। न्यूट्रल पे मैंने ये नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है। अब AC कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं पिन नंबर 6 पे। आप मल्टीमीटर को देखें, वोल्टेज कोई नहीं है यहाँ पे। देखिए ये जो फ्लोटिंग वोल्टेज है वो दिखा रहा है यहाँ पे 2-3 वोल्ट, लेकिन पिन नंबर 6 पे कोई वोल्टेज नहीं है। पिन नंबर 6 पे वोल्टेज आएगी, उसी को ये आपका जो 3021 है वो कंडक्ट करके आपके ट्रैक को फायर करता है। अब यहाँ पे वोल्टेज क्यों नहीं आई वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है 470 ओम की, वो यहाँ पे ख़राब है। ये देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। ये रहेगी, रेजिस्टेंस पे करता हूँ मैं और बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से जली भी नहीं है, कहीं से ये जो है आपकी बर्न्ट नज़र नहीं आ रही। देखिए ये 470 ओम है और ये कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखा रही है। अभी मैं इसके बैक साइड से लगाऊंगा 470 ओम, तो ये देखिए काम करने लगेगा। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, लगे ही। एक बार 470 ओम की रेजिस्टेंस में ले लेता हूँ। ये यहाँ से यहाँ लगी है, ये देखिए ये लगाया मैंने और ये आपकी पिन नंबर 470 ओम की एक रेजिस्टेंस जो है ये मैंने लगा दी है उसके पैरेलल में, क्योंकि वो ख़राब है। अब चेक करते हैं। अब मैं इनपुट कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए चार्जिंग आ गई है। सिर्फ ये रेजिस्टेंस ख़राब थी 470 ओम की, ये ओके है। वो ख़राब थी, उस रेजिस्टेंस को निकाल के दिखा देता हूँ और उसकी जगह पे ये रेजिस्टेंस लगा देंगे। यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए। न्यूट्रल पे मैंने लगाया ये ब्लैक, और देखिए अब आप दिखाता हूँ मैं आपको पिन नंबर 6 पे वोल्टेज। आप इस पे देखें, देखिए 240 है। ये देखिए ये कंडक्ट करके कम हो जाएगी, सीरीज है ना। ये देखिए ये यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए, उसी वोल्टेज को ये जो है फायरिंग के हिसाब से कंडक्ट करके ट्रैक को फायर करता है। यहाँ पे वोल्टेज पहुँच नहीं रही थी, तो वो 3021 ठीक होने के बाद भी SCR फायर नहीं हो रहा था, ट्रिगर नहीं हो रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। ये देखिए 240 वोल्टेज है, ये यहाँ पे होनी चाहिए पिन नंबर 6 पे। इसी तरह के रिपेयरिंग के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके अलग अलग अप्लायंसेस के, अलग अलग डिवाइसेस के रिपेयरिंग के वीडियोस को देख सकते हैं, रिपेयरिंग सीख सकते हैं।